अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद उस्मान स्टेट 166 के प्लेटफॉर्म से इस वक्त मैं ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर मौजूद हूँ जो कि बिल्कुल अगर आप मेरी बैक साइड पे देखें तो मोटरवे M2 जो कि इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रही है और लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, और बिल्कुल एक खूबसूरत व्यू पहाड़ी का मार्गला व्यू अगर आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं तो एक खूबसूरत सोसाइटी यहाँ पर जन्म ले रही है जिसका नाम फैसल टाउन फेज़ 2 है। ये जो प्रोजेक्ट है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का, जो कि एक प्राइवेट डेवलपर, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो वाहिद प्राइवेट डेवलपर हैं जो नए मुस्तकबिल का आगाज़ कर रहे हैं। अगर आप उनके प्रोजेक्ट्स फैसल टाउन फेज़ 1 देखें, फैसल हिल्स देखें और बाद में आप CDA सेक्टर्स को देखें तो मैं समझता हूं कि प्राइवेट सेक्टर्स जो इस्लामाबाद के CDA सेक्टर्स हैं उनसे बेहतर फैसल टाउन फेज़ 1 में और फैसल हिल्स में आप एक अच्छी बनिस्बत वहाँ पर आपने डेवलपमेंट देखी है। इसके साथ ही अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 साइड विजिट करते हैं तो आज ये यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर है और कल ये आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी। और अगर आप यहाँ पर घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए एक मस्बत सोच रहेगी। इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि जो इस वक्त जिस लैंड के ऊपर हूँ मैं, ये सेक्टर एजुकेशन सिटी और सेक्टर L और सेक्टर J की साइट है। यहाँ पर आप मशीनरी देखें, ज़मीन लेवलिंग देखें, हर वक्त आज संडे का दिन है और सारी मैं ड्रोन व्यूज़ भी आपके लिए चला रहा हूँ कि आप देखेंगे कि सारी जो रोड है, सारी जो मेन 350 फीट है और इसके साथ जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे वहाँ पर सीवरेज पाइप्स पड़े हुए हैं और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। सारी की सारी मशीनरी काम अपना कर रही है और अभी आपके पास बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ये जो सेक्टर्स थे सेक्टर J एजुकेशन सिटी और सेक्टर L, ये आज से 2 साल पहले लॉन्च किए गए थे और उस वक्त इसकी बुकिंग हुई थी और जिन लोगों ने वहाँ पर उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी आज उनके लिए ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक सोना साबित हुई है। ये जो ज़मीन है मैं समझता हूँ कि इनकी जो लेवल हो चुकी है, यहाँ पर प्लॉट्स की कटिंग का काम चल रहा है और सीवरेज का अगर स्टार्ट हो चुका है तो इसके बाद आपके अंदाजे में होगा ये चीज़ के उसके बाद सिर्फ असफाल्ट का काम बाकी रह जाता है। तो अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास चांस है, क्योंकि अभी जो आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है वो 5 लाख फुल कैश के ऊपर जो है वो सेक्टर O में, सेक्टर Q में, सेक्टर R में, फैसल टाउन फेज़ 2 में मेन ठलियाँ इंटरचेंज के साथ, और जो रिंग रोड मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी रिंग रोड जो गेम चेंजर है इस्लामाबाद की हिस्ट्री के अंदर, उसकी बनिस्बत से यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ के रेट हैं वो एकदम से जंप करेंगे। और क्योंकि ये फैसल टाउन फेज़ 2 रिंग रोड के बिल्कुल साथ सोसाइटी बनती है, 9 से 12 किलोमीटर का पैच जो है वो फैसल टाउन फेज़ 2 को हासिल है। तो अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास चांस है। अगर आपकी जो जेब है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपका साथ देती है तो आप सिर्फ और सिर्फ 13,35,000 से ओवरसीज ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाकी आप 3 साल के ईजी प्लान के ऊपर अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स है 3 साल की वो पे कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप ओवरसीज ब्लॉक में अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरसीज ब्लॉक की जो बुकिंग थी वो चल रही है और बहुत ही जल्द ये जो ब्लॉक्स थे, ये सारे प्लॉट्स जो थे वो लिमिटेड से बाकी रह गए हैं और बाकी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो अभी आपके पास सेक्टर ओवरसीज इनक्लेव में भी अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जाते हैं और उसके बाद सेक्टर O, P, Q एंड R में जो कि एज एक सोसाइटी मॉडल ब्लॉक के नाम पे बना रही है तो वहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेन मोटरवे के बिल्कुल साथ आपके ये ब्लॉक्स बनते हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम बेहतरीन किस्म का चल रहा है। और अगर आप इसका मैप भी एक दफ़ा देखेंगे फैसल टाउन फेज़ 2 का तो आप देखेंगे कि कितनी हज़ारों सालों की प्लानिंग के बाद इस मैप को फाइनल किया गया है और उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही जैसे ही आप वर्ल्ड में देखें कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसी तरह फैसल टाउन भी आहिस्ता आहिस्ता अपने मैप में चेंजेस करता जा रहा है और नई नई फैसिलिटीज़ अपने फैसल टाउन फेज़ 2 के मेंबरान के लिए, जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए वो नई से नई जो चीज़ें हैं वो उस मैप के अंदर शामिल करी जा रहे हैं। अभी आप अपना फैसला करें और फैसल टाउन फेज़ 2 का एक दफ़ा साइट विजिट करें, हमारी टीम से रब्ता करें और अपनी जो बुकिंग है उसको कंफर्म करें। बहुत शुक्रिया।